नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़, मैं हूं नीरज। देखिए, अभी जस्ट विधानसभा चुनाव बिहार में खत्म हुआ है। सरकार का गठन भी हो चुका है और तैयारियां जो है पंचायत चुनाव को लेके शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपको ही पता है कि 2026 में जो है पंचायत चुनाव होना है बिहार में, जिसके लिए तैयारियां जोरों-शोर से जो है पंचायत के वर्तमान मुखिया और प्रत्याशी जो हैं अपने-अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं। क्या लाभ लोग तक पहुँच पाया है, नहीं पहुँचा है, योजनाएँ कितनी धरातल पर उतरी है, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। और इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं मुंगेर के मोहली पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के संगीता कुमारी, जो यहाँ की वर्तमान मुखिया हैं। पहली बार जो है मुखिया बन के यहाँ जनता के बीच में जो है जनता के विश्वास पे जो है पंचायत का विकास लिखने का काम कर रही हैं और सरकारी योजनाओं को धरातल पे लाने का काम कर रही हैं। कितनी योजनाओं को धरातल पे ला पाएँ, कितनी योजनाएँ घर तक पहुँच पाईं, क्या स्थिति रहा, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और इनसे खासकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बार जनता के बीच गईं, जनता ने इन पे विश्वास जताया और ये जीत के जब यहाँ पे आई हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? नेशन 24 में नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल है कि आप पहली बार चुनाव लड़ी, जनता के बीच गए, जनता ने आपको पे भरोसा जताया और आप जीत के आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? महसूस ऐसा अच्छा लगा, पंचायत के लोगों से मिले, बहुत सारा प्यार मिला। हमारा पंचायत विकास से कोसों दूर था, अभी बहुत अच्छा-अच्छा जो काम होना था वो सब किए। वो सब मतलब कि जो यहाँ पे जो है मोहल्ले पंचायत में जो है विकास कोसों दूर था, यानी कि विकास की जो यहाँ पे स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी, जिसको इन्होंने बनने के बाद क्योंकि लगभग-लगभग साढ़े 4 साल के करीब पूरा होने जा रहा है। इन्होंने कई योजनाओं को जो है हर घर तक पहुँचाने का काम किया है। तो पहला सवाल मैम आपसे हमारा है कि आप ये बताएँ कि जल नल योजना की स्थिति क्या है और क्या अभी घर तक वो चीज़ें पहुँच रही है या आपके द्वारा ना होके पीएचडी के द्वारा होने के कारण यहाँ की स्थिति जल नल योजना की खराब है? नल जल योजना ये है कि मुखिया को आजकल बाधित कर दिया गया, स्वतंत्र नहीं है कि अपने काम को अच्छे से कर पाए, जी। योजना को सबको जनता के बीच में ला पाए। मतलब बंधित कर दिया गया कि जितना हो सके प्रयास किए हैं और सारा काम अच्छे हम से बात करते हैं आपसे गली नली सड़क, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 7 निश्चय योजना में से हर गली को पक्कीकरण करना था, तो अभी तक उसमें कितना आप सफल हो पाए? इसमें तो लगभग सब ठीक ही है। सब ठीक है। ठीक। क्या हर घर, हर गली को आपने बनाया? जी, जहाँ तक हुआ प्रयास अच्छा रहा, सफल रहा। सफल जी। रहा है। और क्या अभी भी बाकी है जो चाह रहे हैं कि जीत के बाद फिर जब अब चुनाव हो, जीत के बाद जो और चीज़ें बच गई उसे पूरा करें? जी, जी, बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी अधूरा है, बाकी है और भी बहुत सारे हैं योजना जो सारे काम जो अभी पंचायत में बहुत बहुत बाकी है। उसे पूरा जी, करना है। जी। देखिए, अब हम आपसे मैम चर्चा करने जा रहे हैं इंदिरा आवास को लेके, चूँकि आपको भी पता है कि सरकार की योजना है कि हर किसी के सर के ऊपर छत हो। जो पूरा नहीं, गरीबों के पास उतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो ज़मीन खरीदें या घर बनाएँ या फिर अपने ऊपर छत रख सकें। तो सरकार की एक योजना है इंदिरा आवास योजना। तो आपके मोहल्ली पंचायत में इंदिरा आवास योजना पे कितना काम हुआ और अब तक कितने लाभार्थी को इसका लाभ मिला? सर ये तो काम अच्छे से चल ही रहा था, तो इसमें होता क्या है कि भ्रष्टाचार होने लगा था। जी। जिसमें कि मुखिया अगर इसके विरोध गए तो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो सर सो पूरा जग ज़ाहिर हो गया, तो ये सब हुआ कि उस टाइम 246 था। अभी आपने जी। 246 लोगों का दिया है जी, जी, जी। और भी कई लोग हैं जो बचे हुए हैं। बचे हुए हैं, हाँ। देखिए, हम कहना चाहेंगे कि बहुत पंचायत में जब हम दौरा करते हैं, विधायकों से मिलते हैं, मुखिया से मिलते हैं, तो उनसे हम इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार शब्द है, वो कैसे दूर होगा? क्योंकि जब मुखिया लोग, जैसे मैम ने अभी बताया कि ये लगातार जो है 246 लोगों तक इंदिरा आवास पहुँचाई है और कई लोग पाइपलाइन में थे, परंतु भ्रष्टाचारियों, कालाबाज़ारियों के द्वारा जो है वहाँ एंट्री कर जाने से जो है काफ़ी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है और वो बेहतर जो लाभ जिनको ज़रूरी है मिलना, उन्हें नहीं मिल पाता है। मैम, एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट है, कचरा को लेके आज भी देखते हैं कि लोग अब सचेत हो गए हैं स्वास्थ्य को लेके, अपने क्षेत्र को लेके, तो कचरा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण योजना ये भी था कि कचरा को उठाव करना है, उसके लिए सरकार ने योजना लाई और उसे डब्ल्यूपी के माध्यम से एक जगह एकत्रित करके उसके आगे उसके प्रोसेस में भेजना है। तो आपके क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की क्या है? सर सबसे पहले तो जीवन के लिए तो ये स्वच्छता ही ज़रूरी है। जी। तो इसमें 14 हम मेरे पंचायत में 14 वार्ड हैं, 14 वार्ड में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था किया गया है। हर जगह 14 वार्ड से कचरा उठ के फिर डब्ल्यूपीओ बनाया गया है, वहाँ पे जाता है। अच्छा, वहाँ फिर प्रोसेस में चला प्रोसेस जाता में है। जाता है, जी। तो क्या मान के चलें कि 14 के 14 वार्ड में से आपके हर जगह डेली सुबह कचरा जी उठता है? हाँ, डेली, डेली, डेली डेली, उठता है। डेली उठता है। आपके नज़र में है? हाँ, हाँ, ये तो डेली होता है। इसमें डेली इसमें होता है। कहीं कोई दो राय नहीं है।
अच्छा ठीक है, तो मतलब कचरा उठ गया और उसके बाद वो प्रबंधन में चला, आपके डब्ल्यूपीओ में चला गया, उसके बाद आगे का उसमें प्रोसेस क्या है? सर वो जो गीला कचरा होता है तो उनका फिर से रिसाइक्लिंग करके फिर से बनाया जाता है और सूखा कचरा को तो वेस्ट किया हाँ, जाता वेस्ट है। किया जाता है। मैम देखिए पंचायत भवन पहले एक दौर था जब पंचायत भवन होता था और वहाँ से सब लोग डील करते थे। अब पंचायत सरकार भवन सरकार चाहती है कि हर पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन हो और उस पंचायत भवन सरकार भवन से ही जो है सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें हो, सुचारू रूप से हो, चाहे योजनाओं का लाभ हो, चाहे जो लोग जनता है जो दूर-दूर जाना पड़ता है वो आपके पंचायत सरकार भवन में आके सारे काम कराएँ। तो आपके यहाँ की स्थिति पंचायत भवन सरकार भवन की क्या है? सर पंचायत भवन तो हम लोग 1 साल पहले ही ज़मीन दे दिए थे और जिसमें कि थोड़ा-सा वो बेस बना के रुक गया है काम में, पता नहीं क्या काहे रुक गया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पंचायत भवन बने, हम लोग का पंचायत आगे जाए, नाम हो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है सर, नहीं बन रहा है। क्या आप पत्र-वत्र लिखती हैं कि भाई हाँ, पंचायत इसमें सरकार भवन के लिए जो 1 साल पहले ज़मीन सब हो गया था, बेस बन गया था, तो उसमें अब काम चालू करवाया हाँ जाए? सर, बहुत बार पत्र दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि देखिए, अभी तो लेटर देते हैं, फिर आता है कि हाँ, हो जाना चाहिए, फिर अभी तो हो नहीं रहा है। ये ठेकेदार के माध्यम से बनना था, कभी आपने प्रयास किया ठेकेदार को भी इस चीज़ को? जी सर, ठेकेदार को दिया गया। हाँ, ठेकेदार को कहा जाता है, तो दिया वो भी जाता है। नहीं तैयार होते हैं। नहीं। देखिए, बड़ा अजब विडंबना है कि साल भर पहले जो है मोहाली पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनने की नींव रखी जा चुकी थी और मुझे लगता है कि साल भर काफ़ी समय होता है उसका मूर्त रूप दिखने के लिए और उम्मीद होता है कि वो पूरा हो जाता है। पर यहाँ की स्थिति ये है कि क्या कारण इसके पीछे या क्या राजनीति है इसके पीछे कि लगभग-लगभग 1 साल पहले जो बेस बना है, आज वो बेस भी मिट चुका है, मतलब दिखता नहीं है। मैं भी गया था उस जगह पे और मैंने वीडियो भी बनाया वहाँ का, जहाँ पे हमें मुखिया जी ने वहाँ पे दिखाया कि ये वो जगह हमने दिया था जहाँ पे पंचायत सरकार भवन बनना था। परंतु स्थिति ये है कि साल भर से ठेकेदार जो हैं ना आते हैं, ना बात सुनते हैं, इनके पत्राचार का भी बात जवाब नहीं देते हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है ये तो जानना बड़ा मुश्किल है, पर ये जवाब भी वही दे सकते हैं कि आखिर क्या कारण है कि साल भर पहले जो इनको पंचायत सरकार बनाने का जो आदेश सरकार की तरफ से मिला था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ की जनता से जब हम मिलते हैं और बात करते हैं, तो उनका कहना होता है कि यदि सरकार भवन यहाँ बन जाती, तो हम लोग जो बाहर जाते हैं या हम लोग दूर-दराज जाते हैं या दूसरे पंचायत में जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहीं कर पाते और इसका लाभ हमको सरकार का जो भी है यहीं से मिल पाता। तो इस पे जो है हमको लगता है कि एक बार हम आगे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, चाहे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनसे, चाहे यहाँ के जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनसे, कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि मोहाली पंचायत में जो पंचायत सरकार भवन का आदेश जारी हो चुका है, जिसका बेसमेंट बन चुका है, वो अब तक बन के खड़ा नहीं हो पाया है। मैम अगला सवाल आपसे हमारा होगा कि देखिए स्वच्छता को लेके एक और महत्वपूर्ण सरकार की योजना थी हर घर शौचालय, जिसके लिए लोग जो बाहर सुबह-सुबह निकल जाते हैं, जिससे कि गंदगी फैलती है, देखने में भी स्पष्ट अच्छा नहीं लगता है, लोगों को जो दुश्वार हो जाता है आना-जाना। तो मैम ये बताइए कि आपके पंचायत में हर घर शौचालय की स्थिति क्या है और क्या शौचालय लोग को का लाभ मिल पाया है लोगों को? हाँ, कुछ को मिल पाया, कुछ को अभी बाकी है, जो बहुत ज़रूरी मिलना है। क्या लाभुक लोग को उसका लाभ नहीं मिल पाया? जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाया है। अच्छा, हाँ, ये इसमें आता है कि ये भ्रष्टाचार में आ जाता है। अच्छा। हाँ, अगर एक किसी एक के हैंड में रहता तो सारा काम अच्छे से हो पाता। होता है कि आगे कोई और वहाँ पे जाते हैं, कोई और जाते हैं, जैसे वार्ड वगैरह हो गए, तो इसमें कि कुछ जिनको मिलना चाहिए सही रूप से उनको नहीं मिल पाता है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उनको पहले मिल जाता है। चलिए, तो ये भी यहाँ पे भी कुछ न कुछ पेंच है कि मैम यहाँ से कोशिश करती हैं कि वो लाभुक जिसको सच में ज़रूरत है, उसे मिले परंतु जो है वहाँ पे जो है सारा कायाकल्प हो जाता है और वहाँ पे जो है वैसे लोग को मिल जाता है जिनको पहले से उसका लाभ मिला हुआ है और या पहले से उनके पास शौचालय है और वैसे लोग छूट जाते हैं और दूसरे लोग हैं उसका लाभ उठा लेते हैं। इसको रोकथाम के लिए आपने कभी कोशिश की है? हाँ, बहुत बार प्रयास किए, जी-जान लगा के किए। हाँ, तो उसमें रिज़ल्ट मिला आपको? थोड़ा इसमें तो उनका सुधार आया, थोड़ा तो थोड़ा-सा हाँ, सुधार है। सुधार आया। चलिए इन्होंने कोशिश किया है जिसमें कि रोकथाम हुआ भी है और इनका प्रयासों में थोड़ा-सा लाभ जो है इनको मिल पाया है। मैडम एक अहम जानकारी जब हम आपके पूरे मोहल्ली पंचायत में घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, योजनाओं पे पूछ रहे थे कि कितना लाभ हो पाया है, नहीं हो पाया है, तो जानकारी मिली कि विधान जी हैं, जो आपके हस्बैंड भी हैं और आपके प्रतिनिधि भी हैं और जनता के बीच जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और जो योजनाओं का लाभ है या जो समस्या है उसे निदान करने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और जानकारी ये मिली कि शायद उन्हें प्रशासनिक स्तर पे या कहें राजनीतिक स्तर पे उनको काफ़ी तंग होना पड़ता है या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहिएगा?
ये गाँव के कुछ राजनीतिक जो लोग हैं, जो आना चाहते हैं, तो वो खुल के नहीं आना चाहते हैं। वो किसी न किसी को फँसा के झूठा मुकदमा, झूठा बात अधिकारी को जाके बताते हैं। फिर अधिकारी होता है ना कि ले जाते हैं, फिर जाँच-पड़ताल करके सारा कुछ झूठा निकलता है, फिर घर वो अच्छे से पहुँचा देते हैं। अच्छा, मतलब ये भी एक प्रक्रिया है जो आपके हाँ, लिए हाँ। चलता रहता है। हाँ, आपको नहीं लगता कि आपको इसके लिए जवाब पूछना चाहिए डीएम साहब से? जी, पूछना बिल्कुल चाहिए, पूछेंगे। अब जानकारी हो गई है, पूछेंगे। अब अच्छा, अब आपको हाँ। जानकारी हो गई है तो अब आप पूछेंगे। क्या लगता है कि क्या राजनीतिक स्थिति इतना गिर गया है यहाँ पे कि लोग अब जो है पर्सनल स्तर पे जो है इस तरह का हरकत शुरू कर कुछ लोग ऐसे हैं गिने-चुने, एकाध लोग हैं, जो देखना पसंद नहीं करते हैं कि वो समाज को लेके समाज की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। घर की बात नहीं है कि समाज की तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, तो जिसमें होता है कि ना तो वो करेंगे, ना करने देंगे। ये बात हो जाती है। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया है कि समाज की तरक्की नहीं देखनी चाहती है। एक और सुशासन बाबू की सरकार है और नीतीश कुमार और माननीय गृह मंत्री जो हमारे हैं सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि विकास दिखे, समाज दिखे और हर विकास का लाभ जनता तक पहुँचे। दूसरी ओर है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो कि तरक्की ही विकास का नहीं देखना चाहता है, समाज का नहीं देखना चाहता है। तो ख़ैर ये दौर है, ये तो हम लोग इस चीज़ों पे चर्चा करते हैं, जनता के बीच भेजते हैं और जनता ही तय करती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस पे विश्वास करना चाहिए और किस विकास जो कर रहा है इंसान पे हम लोग कितना भरोसा कर सकते हैं। अंतिम सवाल मैम आपसे है कि जनता ने विश्वास जिताया जी। और आप जीत के मुखिया बनी और विगत 5 साल, 4 साल करीब होने जा रहा है, आप यहाँ पे योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाई। इस बार अब चुनाव आ चुका है, क्या लगता है इस बार भी जनता आप पे भरोसा करेगी? हाँ, जनता सब जानती है, वो तो सब जानती है। उनके पास जाएँगे फिर से, जो सारी बात वो जिनके सामने ये सब जो पंचायत में लाइब्रेरी कभी नहीं बना था, वो अपना है। पंचायत भवन कभी नहीं बना था, वो अपना है। तो ये सब बातें तो सब जान रही हैं, फिर सबके सामने जाएँगे, जो अपना बीती बीती है, जो सब देखे हैं, जो समाज के लोग हैं, कहीं बाहर के तो हैं ही नहीं, सब जी, जानते हैं। सब जानते हैं। जी, उम्मीद है कि फिर से वो लोग उम्मीद है, हाँ, उम्मीद है, पूरा चलिए। उम्मीद है। तो अभी आप मोहाली पंचायत की मुखिया संगीता कुमारी जी को सुन रही थी, जो कि पहली बार जीत के यहाँ पे आई हैं और 4 सालों में हर वो विकास जो योजनाएँ सरकार की थी, उसे लाभ जो है जनता तक पहुँचाने का काम की हैं। कुछ राजनीतिक शिकार भी हुई हैं, इनको उम्मीद है कि वैसे चीज़ें चलते रहती है, क्योंकि समाज है, समाज का विकास अहम है, ज़रूरी है और उसे पूर्ण करने का ये काम भी कर रही हैं और इनको इस बार भी उम्मीद है कि इस बार भी जनता के बीच जब ये जाएँगी, चुनाव जब आएगा तो जनता इन पे विश्वास, इनके कार्यों को देखते हुए विकास और विश्वास जताएँगी और इस बार भी ये मुखिया बन के आएँगी, तो वो जो सारी योजनाएँ जो बच गई हैं, उसे पूरा करने का ये काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।